So the second method to change your state is called pattern breaking. ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कई बार आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग और कई बार हम भी एक ही पर्टिकुलर पैटर्न में फंसे होते हैं। हम एक ही तरह से लोगों से बात करते हैं, कई बार एक ही तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, कई बार एक ही तरह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, एक ही तरह से हमें गुस्सा आता है, एक ही तरह से हमारी सिचुएशन बेसिकली हमें हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमें नहीं पता होता है कि अब हम क्या करें। और अगर ये रेगुलर चलने वाले पैटर्न है तो ये हमारी स्टेट को बहुत खराब करते हैं। ऐसे में हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम अपनी स्टेट को बदलें पैटर्न ब्रेक करके। अगर आपके पास कोई भी इंटेंसली नेगेटिव पैटर्न है तो इमीडिएटली आप उस पैटर्न को ब्रेक करना सीखें। इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई व्यक्ति है और वो एक ही तरीके से गुस्सा करता है, एक ही तरह से डिप्रेशन में जाता है, एक ही तरह से या वो तनाव में आता है, तो या तो उसको कोई जोक सुनाइए। जैसे ही वो जोक को सुनता है तो इमीडिएटली वो हंस पड़ेगा और जो इंटेंसली नेगेटिव स्टेट है वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि आप झटके से बड़ी तेजी से उसे उस स्टेट से बाहर लाकर खड़ा कर रहे हैं। या उसे कोई चीज दिखाइए विजुअली कि वो इमीडिएटली उस स्टेट से बाहर आए, उस पैटर्न से बाहर आए, या उसके साथ कुछ करिए काइनेस्थेटिकली, यानी कि या तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई आदमी बार बार लड़ता है सो यू गो एंड यू हग हिम। उसका माइंड इस हग को एक नए पैटर्न ब्रेकर की तरह लेगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं जिसके साथ गुस्सा कर रहा हूं ये तो मुझे हग कर रहा है। और कई बार वो देखेगा कि और कई बार आप देखेंगे कि उस पैटर्न से वो बाहर आ रहा है। या फिर कोई उसको कुछ और चीज सुनाइए, ऑडियो में कोई साउंड सुनाइए, कोई उसके बात सुनाइए, यानी कि आपको उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा काम करना है जिससे वो इंटेंसली नेगेटिव स्टेट से बाहर आ जाए। अगर आप उस स्टेट से उसे बाहर आने के लिए कह रहे हैं, जो हम अक्सर अपनी सोसाइटी में करते हैं, अपनी फैमिलीज में करते हैं, वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा रो रहा है और वो बार बार इरिटेट होता है और आप उसे कह रहे हैं कि रो मत, इरिटेट मत हो, तो आप देखेंगे कि वो और ज्यादा इरिटेट हो रहा है या रो रहा है, क्योंकि अगर वो जानता कि कैसे इससे बाहर आया जाए तो इसे कर लेता। ऐसे में आपको उसके साथ कुछ ना कुछ एक पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका ढूंढना होगा। ये पैटर्न ब्रेक कब करें? स्पेशली जब आप देखेंगे या तो आप खुद के साथ या आपका जो कुलीग है, फैमिली मेंबर्स है, वो एक ही पैटर्न को कर रहा है, एक ही तरह से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट को करने जैसे वो शुरुआत करते हैं तो इमीडिएटली एक ही बात को 50 बार कर रहे हैं या कह रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप उसके पैटर्न को ब्रेक करें। एक ही तरह से वो बैठते हैं, एक ही तरह से वो, आप कई बार देखेंगे कि आप जब घर में भी होते हैं तो जब आप टीवी देखते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर देखते हैं, अदरवाइज आपको टीवी देखने का मजा नहीं आता। एक ही तरह से आप गुस्सा करते हैं, एक ही तरह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप एक ही पैटर्न में फंसे हुए हैं तो एक नया पैटर्न ब्रेकिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट है तो आपको खाने का मन कर रहा है और आप उसी पैटर्न के शिकार होकर वहां खाने भी चले जाते हैं, जबकि आपको शारीरिक भूख नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल भूख पैदा हुई है और उसी भूख की वजह से हम अपना वेट बढ़ा लेते हैं। तो उस समय कोई पैटर्न ब्रेकिंग आपके पास हो कि आप खुद के अंदर ही जोर से चिल्लाएं, नो इट कांट बी, और टेल योर सेल्फ समथिंग जो आपको मोटिवेट करे कि आप उस रेस्टोरेंट में घुसने की जगह आप कुछ और एक नई एक्टिविटी करना शुरू करें। इस तरह से आप अपने पैटर्न ब्रेक करिए, उससे आपकी स्टेट चेंज होना शुरू होगी। और अब हम तीसरी बात करते हैं। जब हम तीसरे तरीके को अपनाते हैं तो अगर मैं कहूं कि वो तरीका बहुत इफेक्टिव है और पूरी की पूरी एनएलपी उसी तीसरे तरीके को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प कर रही होगी, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। और वो तीसरा तरीका है